राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह। हालांकि दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने बयान दिया था कि अभी मेरा राज्यसभा का कार्यकाल में करीबन 1.5 साल का वक्त बाकी है, तो किसी युवा को वहां से टिकट मिलना चाहिए। प्रियव्रत सिंह की उन्होंने बात की। इसके साथ ही कई और नेताओं की उन्होंने बात की थी कि उनको टिकट मिलना चाहिए, तो उनकी पैरवी भी की थी। लेकिन राहुल गांधी यही चाहते थे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। तो जब राहुल गांधी ने इस तरह की बात की, तो जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से पैनल भेजे गए थे राजगढ़ लोकसभा सीट को प्रत्याशी चयन को लेकर, जिसमें दिग्विजय सिंह के ही कई समर्थक शामिल थे, लेकिन उस जो पैनल के नाम थे उनको राहुल गांधी ने एक तरफा कर दिया। और यही कारण था कि लंबे समय तक राजगढ़ सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो पाई। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्विजय सिंह से बात की, और फिर जब भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस तरह से आईटी के जब घोटाले पड़े थे कांग्रेस के दफ्तर पर, कांग्रेस के जो खाते को फ्रीज कर दिया गया था, उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जब दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया था कि क्या वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि पार्टी नेतृत्व जहां से कहेगा मैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। हालांकि सीट की उन्होंने बात नहीं की थी। उसी दिन वो शाम को राजगढ़ पहुंचे थे। राजगढ़ में कार्यालय जो कार्यकर्ता हैं उनके उनसे बात की थी, समर्थकों से बातचीत की, तो कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं। हालांकि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं था। मैं चाहता था कि पार्टी यहाँ से किसी युवा को टिकट दे, लेकिन पार्टी चाहती है कि मैं ही चुनाव लड़ूं। तो मैं पार्टी हाईकमान के हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा। कल से जो दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने पद यात्रा की शुरुआत की है। राजगढ़ लोकसभा के तहत आने वाली जो विधानसभाएं होती हैं, वहां दिग्विजय सिंह पैदल पैदल जाएंगे, पद यात्रा करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। दिग्विजय सिंह काफी पैदल चलते हैं। वो नर्मदा यात्रा भी कर चुके हैं पैदल पैदल, करीबन 3,500 किलोमीटर लंबी पद यात्रा थी, जिसे दिग्विजय सिंह ने पैदल पैदल ही पूरा किया है। तो अब पदयात्रा करेंगे। सुकमा विधानसभा के में जो नलखेड़ा है, नलखेड़ा में माता बगलामुखी का आशीर्वाद लिया, हवन किया। उसके साथ दिग्विजय सिंह ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा के बहाने दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वोटर से मिलेंगे, और जिस तरीके से वादे किए गए थे बीजेपी के द्वारा, उन वादों की पूर्ति के लिए जनता का समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। वो दिग्विजय सिंह ने कल कहा भी है कि जो वादे किए गए थे देश की जनता से, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर वादे पूरे हो जाते तो इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो कल जब वो रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे दिग्विजय सिंह, तब उन्होंने एक मांग दोहराई बैलेट पेपर से चुनाव कराने की। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। हालांकि नियम भी है जिसके तहत करीबन 300 या 350 इससे ज्यादा जब फॉर्म भर जाते हैं, तो जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से ही कराया जाता है, क्योंकि ईवीएम में एक निश्चित संख्या में ही प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं। अगर उस निश्चित संख्या से ज्यादा जब नाम होते हैं तो जो चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से ही कराए जाते हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह के निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर ईवीएम, क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम टेम्परिंग की बात दोहराते आ रहे हैं। ये जो विधानसभा के चुनाव हुए, यहाँ पर जो 160 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस की जो सीटों की संख्या है उसमें काफी कमी है। उसके बाद भी दिग्विजय सिंह ने हार का जो ठीकरा है वो ईवीएम पर ही फोड़ा था। और जिस बात की शुरुआत इस लाइव में जब जिस बात से शुरुआत की थी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें दिग्विजय सिंह ने एक बात और कही थी कि पहले 200 पार का नारा दिया गया तो 200 पार हो गई बीजेपी, फिर 300 पार का नारा दिया गया तो 300 पार हो गई। अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है, तो इस बार लगता है कि ऐसा हो जाएगा। तो बीजेपी जो कहती है, बीजेपी जो नेता कहते हैं वो हो बिल्कुल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात पर संदेह होता है। तो संदेह कहीं ना कहीं ईवीएम पर भी था। दिग्विजय सिंह ने कुछ समय पहले अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जहां पर कुछ विशेषज्ञों को उन्होंने बुलाया था, और ईवीएम कैसे मैनिपुलेट की जा सकती है ईवीएम को, उसके बारे में जानकारी उन्होंने दी थी, और बाकायदा इसका डेमो भी दिया था। हालांकि काफी विवादों में प्रेस कॉन्फ्रेंस रही थी। और दिग्विजय सिंह के जो भाई हैं वो ये कहते हैं कि हम अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में भी हमें वोट मिले हैं, मध्य प्रदेश में भी हमें वोट मिले हैं। सरकार भले ही नहीं बन पाई है, 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब भी ईवीएम से ही चुनाव हुई। तो दोनों ये भाई हैं। जहाँ लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम से भी हमें वोट मिलते हैं, तो दिग्विजय सिंह साफ कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए, क्योंकि ईवीएम पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है।
जब दिग्विजय सिंह मालवा में रैली को संबोधित करने जा रहे थे, मालवांचल में, क्योंकि राजगढ़ का काफी क्षेत्र मालवा में भी आता है, और तब वो पद यात्रा भी कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात को दोहराया था, और कल का ये पूरा घटनाक्रम है। और उस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए, ईवीएम पर उन्हें थोड़ा सा संदेह है, तो उस पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा, उन्होंने कहा कि अब हार का डर दिग्विजय सिंह को सताने लगा है, इसलिए उन्हें बैलेट पेपर की याद आ रही है। उन्हें पता है कि उनकी हार होनी है, बड़े मार्जिन से उनकी हार होनी है। बीजेपी के प्रत्याशी बड़े मार्जिन से राजगढ़ लोकसभा को जीतने जा रहा है, तो अब अपनी हार का ठीकरा किसी के सर पर तो फोड़ना होगा। इसलिए अब वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए, ईवीएम से संदेह है। और जिस तरीके से किसी कांग्रेस नेता ने कहा था कि सबसे ज्यादा से ज्यादा भूपेश बघेल के द्वारा कहा गया था, छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा नामांकन फॉर्म भरे हैं, ज्यादा से ज्यादा नामांकन फॉर्म भरेंगे तो ईवीएम की जो लिमिट होती है वो लिमिट पूरी हो जाएगी, तो चुनाव तो बैलेट पेपर से ही कराया जाएगा। बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग लंबे समय से कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही है, क्योंकि ईवीएम पर कई तरह के सवाल भी जो नेता हैं खड़े कर चुके हैं। तो बी डी शर्मा ने कहा कि अब हार का डर सताने लगा है, तो बैलेट पेपर ठीक लग रहा है, ईवीएम ठीक नहीं लग रही है। जबकि तो उसके साथ उन्होंने कहा कि जब दिग्विजय सिंह तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह की हालत है, चुनाव परिणाम उन्हें देखने को मिलेगी। हालांकि ये चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। दिग्विजय सिंह कोई पहली बार आरोप नहीं लगा रहे हैं, और दिग्विजय सिंह कोई पहले ऐसे नेता नहीं है जो ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के अलावा कई दूसरे नेताओं ने भी आरोप लगाए हैं ईवीएम को लेकर, कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। उनका कहना है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो मैनिपुलेट की जा सकती है, केवल ईवीएम नहीं है। दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें करंट प्रवाहित होता है या फिर जिसमें इंटरनेट का उपयोग होता है, हालांकि जो विशेषज्ञ हैं ईवीएम बनाने वाले वो यही कह रहे हैं कि ईवीएम में मैनिपुलेशन संभव नहीं है। तमाम तरह के विशेषज्ञ भी इसकी जांच कर चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गलत है। और भारत जैसे देश में जहाँ पर आबादी करीबन 1 अरब 30-35 करोड़ के लगभग है, और ऐसे देश में अगर मतदान बैलेट पेपर से कराए जाएंगे तो कई दिन लगेंगे, क्योंकि जब ये मतदान करने जाएंगे तो उनकी काउंटिंग में लंबा समय लगेगा, और जब कराए मतदान होंगे तो उनको मतदान के लिए बैलेट पेपर एक साथ लेके आना, ताकि वहां पर दिक्कतें ना हो। तो इसलिए ईवीएम का इजाद किया गया था, ताकि भारत जैसे देश में, बड़ा देश है, कम समय में चुनाव हो सके, और चुनावी प्रक्रिया है वो ठीक ढंग से हो सके। लेकिन अब उसी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष के नेता। जिस तरह से कल दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया कि ईवीएम की बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, और जनता के बीच में जाकर उन्होंने कहा, हालांकि जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा था तब से ही मामला तूल पकड़ने लगा था, सियासत इस मामले को लेकर होने लगी थी, और अब सियासत अपने चरम पर पहुंचती हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हार का डर सता रहा है, तो अब आपको बैलेट पेपर की याद आ रही है, आपको ईवीएम गलत लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि निर्वाचन आयोग इस मामले में स्पष्ट कर चुका है कि ये जो नियम है, नियम के अनुसार ही चुनाव कराए जाएंगे। अगर संख्या ज्यादा होती है तो उसके बाद विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल निर्वाचन आयोग भी ईवीएम से ही चुनाव कराया जाएगा, इसके बारे में सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की इस बार किसी भी तरह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि बीजेपी का ये जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, सवालों से संदेह होता है। और इस संदेह का कारण है कि इन्होंने जो कहा है वो हुआ है, चाहे 300 पार की बात हो, 200 पार की बात हो, और अब जो 400 पार की बात की जा रही है। हालांकि अब वो जो कहा वो पूरा होगा या नहीं होगा, आपकी बार 400 पार का जो नारा बीजेपी के द्वारा दिया गया है वो पूरा होगा, इसके बारे में तो जब मतगणना होगी उसी दिन पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल तो वो नारा ही कहा जाएगा। मिशन 29 की बात मध्य प्रदेश में की जा रही है, और मिशन 29 भी फतेह कर पाते कि नहीं कर पाते इसका पता भी मतगणना के बाद ही चलेगा। लेकिन ईवीएम को लेकर जिस तरह के बयान दिए गए उससे सियासत अब गर्मा उठी है। दिग्विजय सिंह ने जो मांग की है, या दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए, भूपेश बघेल की बात करें तो भूपेश बघेल ने भी इस बात को दोहराया था। लेकिन जब कांग्रेस के ही अंदर खाने में दो फाड़ नजर आते हैं कांग्रेस के नेता, कोई कहता है कि ईवीएम से हमें भी वोट मिले हैं, हमारे भी विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसके पहले 2018 में कांग्रेस की सरकार भी बनी थी, हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, कांग्रेस की जो सरकार है वो स्पष्ट बहुमत से नहीं बनी थी।
सहयोगियों के साथ सहयोग लेकर ही वो सरकार बनी थी, लेकिन सरकार तो बनी थी। तो तब जो वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, वोटिंग परसेंटेज तब भी बीजेपी का ज़्यादा आया था, कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज नहीं था। हालाँकि नंबर्स ऑफ जो विधायक हैं, उनकी संख्या कांग्रेस की ज़्यादा थी। उसके बाद उन्होंने सपा-बसपा, निर्दलीय से सहयोग लिया और उनकी सरकार बन गई थी। और इस बार जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए हैं, 3 महीने पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, लेकिन ये शायद कांग्रेस ही ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि उनकी सरकार बनने ही जा रही है और यही कारण है कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर वो काम नहीं किया जो काम उन्हें करना चाहिए था। और उसके बाद जब बैठक हुई थी हार के कारणों की समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, वहाँ पर विधायकों से ये सवाल पूछा गया था, तो कुछ विधायकों ने ज़रूर कहा था कि ईवीएम में संदेह है, ईवीएम से के वक़्त जब बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए, तब कांग्रेस का परिणाम कुछ और आएगा। लेकिन उसी बैठक में शामिल होने के लिए जो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी आए थे, उन्होंने कहा था कि ईवीएम में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। ईवीएम ठीक तरीके से काम करती है, क्योंकि हमारे भी जो विधायक हैं, वो जीते हैं, विधानसभा पहुँचे हैं और हमारे भी नेता पहुँचे। तो उसी दिन कांग्रेस जब 2 फाड़ नज़र आई थी, तो फिर इस पर विवाद, इस पर बीजेपी ने चुटकी कसी थी, तंज कसा था कि जब आपके नेता ही 2 फाड़ हैं, तो फिर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। खैर, चुनाव है, आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ईवीएम को लेकर पहले भी सवाल दिग्विजय सिंह खड़े कर चुके हैं और बीजेपी कुछ इसी तरह से दिग्विजय सिंह के आरोप का जवाब दे चुकी है।